नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी दल एक देश और एक चुनाव पर सहमत नहीं है और वहीं कमियां भी गिना रहे हैं और कुछ पार्टियां समर्थन में भी आई हैं और खुलकर कमेटी की रिपोर्ट का बचाव भी कर रही हैं। आइए सवाल जवाब में समझते हैं कि कोविंद कमेटी के सुझाव लागू होने के फायदे और नुकसान क्या है। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह समेत 8 सदस्य हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया है। इनमें से 47 ने अपना जवाब दिया है, वहीं 15 राजनीतिक दलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पैनल की रिपोर्ट के अनुसार 32 राजनीति ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि 15 ने इनका विरोध किया है। कमेटी ने बताया कि राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और नेशनल पीपल्स यानी एनएनपी ने इसका समर्थन किया है। और इस कमेटी ने मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रिपोर्ट सौंपी हुई थी। अब आपको बताएं प्रस्ताव में क्या है। आखिरकार देश में एक साथ चुनाव को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में 100 दिन बाद नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार करने का झंझट खत्म हो जाएगा। और अभी भी लोकसभा, विधानसभा के लिए अलग अलग और नगर निकाय, पंचायतों के चुनाव में अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार होती थी। अगर ऐसा हुआ तो केंद्र और राज्य अपना बहुमत खोती है या भंग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बची हुई अवधि के लिए एक ही चुनाव कराए जाएंगे। ये तमाम फायदे हैं, लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बताएं, इस पर मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये एक फर्जीवाड़ा है। जब 1962 में एक देश और एक चुनाव लाया गया था, तब उसका कोई असर नहीं हुआ, क्यों बंद कर दिया गया? इस तरीके के सवाल उठाते हुए मनोज झा नजर आते हैं। पहले आप उनकी वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं मनोज ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को इस कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमाल की बात है साहब, मोदी जी की कैबिनेट है, मैं मेरा मुझको जिसका फलसफा है, तो ये उसके अलावा कोई विकल्प था नहीं। हमारी पार्टी के कुछ मौलिक सवाल थे और हैं। इस देश में 1960-62 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था, 52, 57, 62। उसके बाद ये माला टूटी। ये माला इसलिए टूटी कि जो एक डोमिनेंस था एक पार्टी का, उसको कई क्षेत्रों में चैलेंज होना शुरू हुआ। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई कई अक्रॉस मेनी स्टेट्स। तो वो माला, उसकी जो रिदम थी, वो जो चेन था, वो टूट गई। कई जगह अल्पमत की सरकार बनी, फिर मध्यावधि चुनाव हुए, फिर चुनाव हुए, कई बार कई राज्यों में 5 वर्ष के अंदर 2 या 3 चुनाव हुए, तो वो माला टूटी। अब इसकी क्या व्यवस्था होगी इसमें, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं मसौदा। 2 चीजें हो सकती हैं, एक पूरे देश में और राज्यों में एक साथ चुनाव हो, और अगर कहीं मान लीजिए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में सरकार किसी की नहीं बनी, या तो आप प्रॉक्सी गवर्नमेंट राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से रखिएगा अगले चुनाव तक, या फिर चुनाव होगा। और अगर फिर चुनाव हुआ तो माला टूट गई, क्योंकि फिर तो ऐसा नहीं है ना सब भंग करके चुनाव करें। और सबसे बड़ी चीज है कि 240 के मैंडेट के बाद लगा था कि माननीय मोदी जी अब रोजगारोन्मुख चीजों पर बात करेंगे, डाइग्रेशन और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक विविधता रही है, क्या अब तक के जो मेनी इलेक्शंस हुए, क्या उसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया? नहीं। कोई ऐसी स्टडी है? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें कि डाइग्रेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो, चर्चा हो, क्योंकि आपके पास इस तरह की कंटिजेंसीज के लिए क्या प्रावधान है, नोबडी नोस।
तो देखा आपने किस तरीके से मनोज झा ने सवाल उठाए हैं, लेकिन इसमें पीछे कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी नहीं है। उन्होंने इसका खुलकर सपोर्ट किया है और उन्होंने बोला है कि देश में इससे कहीं ना कहीं एक सिस्टम, एक व्यवस्था बनेगी और ये सरकार ने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। जीतन राम मांझी सरकार को सपोर्ट करते हुए नजर आए, वहीं मनोज झा इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले आप ये देख लीजिए कि जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। 1967 तक जो भी चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा का एक साथ ही हुए, इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और सब एंगल को छोड़ दीजिए, साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम हैम्पर होता था। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था। और ख़ास करके दलित मतदाता जो कि वोट देना चाहते थे उनको बहुत जगह लोग वोट नहीं देने देते थे। अब वन इलेक्शन वन नेशन की बात जब आएगी तो हम समझते हैं कि सब एक साथ होगा तो सब तो अपने अपने काम में लपटे रहेंगे। इसलिए बूथ लुटेरा हमारे गरीब मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए ये समय का तगादा था, ये और पहले होना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए ये भी एक काम नया काम उन्होंने किया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से जीतन राम मांझी खुलकर सपोर्ट करते हैं। वहीं कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो समर्थन दे रही हैं। मायावती ने भी इसका समर्थन दिया है। माना ये जा रहा है कि जो और भी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, आखिरकार उनको इस चीज से दिक्कत क्या है जब ये सारे सिस्टम पहले लागू हो चुके थे। अब दोबारा अगर सरकार लाना चाह रही है तो आखिरकार इसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्या विपक्षी पार्टी होने के नाते हर एक बात का विरोध करना है या फिर उनकी इसके पीछे कोई अच्छी मंशा हो सकती है? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।